हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम स्कंध 3 अध्याय 2 और आज हम पढ़ेंगे श्लोक नंबर 13 से। यद्धर्मसूनोर्बतराजसूये निरीक्षाधृक्स्वास्त्ययनं त्रिलोकः कात्स्नेर्नश्चाद्देहगतं विधातुर्वाक्श्रेतो कौशलमित्यमन्यात्। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। महाराज युधिष्ठिर द्वारा संपन्न किए गए राजसूय यज्ञ की यज्ञशाला में उच्चतर, मध्य तथा अधो लोकों से सारे देवता एकत्र हुए। उन सबों ने भगवान श्री कृष्ण के सुंदर शारीरिक स्वरूप को देखकर विचार किया कि वे मनुष्य के सृष्टा ब्रह्मा की चरम कौशलपूर्ण सृष्टि है। तो राजा युधिष्ठिर को जब राज्य मिला तो राज्य स्वर्ग से भी गरीयसी ऐसा माना जाता है, क्योंकि वैकुंठपति भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज के वहाँ पे हमेशा ही रहते थे, या हमेशा ही कृष्ण की कृपा रहती थी और बार बार भगवान श्री कृष्ण कोई उत्सव या कोई भी कार्य में भाग लेते थे। तो राजसूय यज्ञ जब हुआ तो राजसूय यज्ञ राजा लोग इसलिए करते हैं ताकि कि वो कितना श्रेष्ठ राजा है वो दर्शाने के लिए, लेकिन युधिष्ठिर महाराज का ये उद्देश्य नहीं था कि वो श्रेष्ठ राजा है ऐसा कुछ दिखाए या बाकी राजाओं को नीचा दिखाए। उनका एक ही उद्देश्य था कि भगवान श्री कृष्ण ही भगवान है और उनकी श्रेष्ठता प्रतिपन्न करना ही उनके जीवन का उद्देश्य था। तो जो भी वहां पे आए यज्ञशाला में, अलग अलग लोकों से आए, देवता भी आए, तो सब ने भगवान कृष्ण का साक्षात दर्शन किया। उनके सुंदर शारीरिक स्वरूप को देखकर अत्यंत आकर्षित हुए और कई लोग जो उनको भगवान के रूप में नहीं जानते थे, उन्होंने सोचा कि ब्रह्मा जी ने भी किसी को कितना सुंदर बनाया है, इस तरह से उन्होंने सोचा। तो कई ये भी सोचे कि भगवान श्री कृष्ण भी ब्रह्मा द्वारा सृजित है, जबकि ब्रह्मा का जन्म भगवान कृष्ण से ही होता है, भगवान विष्णु के नाभि कमल से। श्लोक नंबर 14। यस्यानुरागाप्लुतः सरासा लीलावलोका प्रतिलब्धमानः ब्रजस्त्रियोद्विग्भिरनुप्रवृत्ता धियो वतस्थो किल कृत्यशेषः। हंसी, विनोद तथा देखा देखी की लीलाओं के पश्चात ब्रज की बालाएं भगवान श्री कृष्ण के चले जाने पर व्यथित हो जाती। वे अपनी आंखों से उनका पीछा करती थी, अतः वे हतबुद्धि होकर बैठ जाती और अपने घरेलू कामकाज पूरा नहीं कर पाती। तो यहाँ पे गोपियों के बारे में बताया गया है कि भगवान श्री कृष्ण ने जिसके साथ भी, जिन भक्तों के साथ लीला किया, वो लीला इतना दिव्य है कि उनको श्रवण करने वाले को ही जब इतना आस्वादन मिल रहा है, तो जिनके साथ भगवान ने समय बिताया, अपना मधुर मुस्कान का दर्शन करवाया, उनका क्या हालत होगी। वो तो जैसे मर्माहत हो जाएंगे। जब हमारे भौतिक संसार में किसी से अगर हमें आसक्ति होता है, अगर वो हमसे दूर हो जाता है, मृत्यु हो जाए, चाहे दूर चले जाए, तो कितना दुख होता है। तो आप सोचिए भगवान श्री कृष्ण कितना ज़्यादा प्रिय है भक्त को, और जब वो चले जाए तो ब्रज बालिकाओं की क्या हालत होगी कि वो घर का कामकाज भी पूरा नहीं कर पाती थी। जब किसी को भी अत्यंत दुख होता है, वो ऐसा हो जाता है जैसे कोई पैरालाइज व्यक्ति है, अचानक ही उनके हृदय में दर्द उठता है, उनके
बॉडी भी काम नहीं करता है, तो यही हाल होता है। तो आप सोचिए कि कृष्ण की जो प्रिय गोपिकाएं हैं उनकी क्या हालत हुई होंगी। ब्रज की बालाएं भगवान श्री कृष्ण पर इतनी अनुरक्त थी कि ब्रह्मा तथा शिव जैसे महान देवताओं के भी स्नेह से बढ़कर उनका स्नेह था। तो श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में जो शास्त्र में बताया गया है वो सत्य बात कहते हैं कि ब्रह्मा जी कृष्ण से जितना प्रेम करते हैं या शिव जी जितना प्रेम करते हैं उससे भी बढ़कर गोपियों का प्रेम था। और ब्रज की गोपिकाओं में सबसे बढ़कर जो प्रेम करती है कृष्ण को वो है श्रीमती राधा रानी। इसलिए समस्त गोपिकाएं श्रीमती राधा रानी को अपना स्वामिनी मानती है। और यहाँ तक कि भगवान शिव जी और ब्रह्मा जी भी गोपियों के दर्शन के अभिलाषी रहते हैं और गोपियों की सेवा के भी अभिलाषी रहते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने अंत में गोपियों के दिव्य स्नेह के समक्ष अपनी पराजय स्वीकार की कि इतना निस्वार्थ प्रेम गोपियां देती है, बदले में कृष्ण से कुछ भी नहीं आशा करती है और बस हमेशा प्रेम देती रहती है। न पारये हम निरवित संयुजा। तो ये श्लोक जो है इसमें कृष्ण कहते हैं कि मैं आपके ऋण कभी नहीं चुका सकता, कितने भी ब्रह्मा का जीवन मिल जाए तो भी मैं चुका नहीं सकता, क्योंकि आपका जो ये इतना श्रेष्ठतम लव है मेरे लिए, इतना श्रेष्ठ प्रेम है, उसका कोई भी मोल चुकाया नहीं जा सकता है। तो इसलिए आपके लिए वही आपके लिए रिवॉर्ड है या पुरस्कार है कि जो आप निस्वार्थ मुझे प्रेम करके उसके बदले जो आपका प्रेम आस्वादन करती है वही। तो दिव्य कृष्णा ने गोपियों के दिव्य स्नेह के समक्ष अपनी पराजय स्वीकार की और घोषित किया कि उनके विशुद्ध स्नेह से वो कभी उड़ीन नहीं हो सकते हैं। श्लोक नंबर 15। स्वशांत रूपे स्वितरे स्वरूपे अभ्यर्ध्यमाने स्वनुकंपितात्मा परावरेशो महदंशयुक्तो यजोऽपि जातो भगवान् यथाग्निः। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। आध्यात्मिक तथा भौतिक सृष्टियों के सर्वदयालु नियंता भगवान अजन्मा है, किंतु जब उनके शांत भक्तों तथा भौतिक गुणों वाले व्यक्तियों के बीच संघर्ष होता है तो वे महत् तत्व के साथ उसी तरह जन्म लेते हैं जिस तरह अग्नि उत्पन्न होती है। तो सर्वदयालु है भगवान, नियंता है, सर्वदयालु है, सभी प्राणियों के प्रति दयालु है और उनके कारण ही आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत है वो कभी जन्म नहीं लेते हैं, वो अजन्मा है। पर जब उनके भक्तों को कष्ट होता है या उनके भक्त और जो भौतिक गुणों वाले आसुरिक व्यक्ति है उनके बीच संघर्ष होता है तो वो अजन्मा होकर भी जन्म लेते हैं, जिस तरह अचानक अग्नि उत्पन्न हो जाती है। तो ऐसे आसुरिक व्यक्तियों के संहार के लिए वो प्रकट होते हैं। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि भक्तों में भौतिक संपत्ति के लिए अथवा आध्यात्मिक मोक्ष के लिए कोई लालसा नहीं होता, क्योंकि जो भगवान के शुद्ध भक्तगण हैं वो गोपियों की तरह, गो बालकों की तरह, माँ यशोदानंद बाबा की तरह, अर्जुन की तरह या हनुमान जी की तरह कृष्ण से निस्वार्थ प्रेम करना सीखते हैं। क्योंकि निस्वार्थ प्रेम में जो आनंद की भावना है वो किसी में नहीं है। यहाँ तक कि जब कोई व्यक्ति सेल्फलेस लव प्रदर्शित करते हैं बिना स्वार्थ के, तो भी एक हार्मोन रिलीज होता है हमारे बॉडी में जो हमारे स्वास्थ्य को अच्छा रखते हैं, हमारे मन में तो बहुत एक उत्साह बना रहता है। जब आप बिना एक्सपेक्टेशन के अपना कर्तव्य का पालन करते हैं तो भी आप ये अनुभव करते हैं। जब अपने कर्म फल को भगवान के चरणों में समर्पित करते हैं, कर्म करना कोई बुरी बात नहीं, कर्म लोगों को नहीं बंधन में डालते। कि कोई गृहस्थ है, घर परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं, स्नेह दर्शा रहे हैं अपने बच्चों के लिए, अपनी पत्नी के लिए, वो बंधन में नहीं डालता।
लेकिन कर्म फल के प्रति जो आसक्ति है वो बंधन का कारण है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें कर्म फल के प्रति आसक्त नहीं होना चाहिए। कर्म तो कर्तव्य तो करना चाहिए, लेकिन कर्तव्य करने के बदले में कोई फल की आशा जब हम करते हैं वो हम बंधन वाला होता है। तो यही बंधन हमें भगवत धाम जाने से रोकता है। तो भक्तों में भौतिक संपत्ति की लालसा तो होती ही नहीं है, यहाँ तक कि मोक्ष यानी मुक्ति प्राप्त करने की लालसा कि भगवान में लीन हो जाओ ब्रह्म ज्योति में, ये सब नहीं होता है। वे कर्तव्य के रूप में भगवान कृष्ण की दिव्य प्रेममय सेवा करते हैं और वो इसका भी परवाह नहीं करते कि वो बार बार जन्म लेंगे नहीं लेंगे। ऑब्वियसली कृष्ण के प्रति इतना समर्पित व्यक्ति भौतिक संसार में जन्म नहीं लेंगे, फिर भी वो निस्वार्थ रहते हैं, उनके पीछे कोई स्वार्थ नहीं होता, वो कृष्ण पर सब कुछ छोड़ देते हैं। तो इसलिए वो परवाह नहीं करते कि वे कहाँ हैं और उन्हें किस तरह कार्य करना है। जब उनका कार्य कृष्ण के प्रति समर्पित है तो पूर्णतया दिव्य होता है। कर्मी ज्ञानी या योगी सब किसी को कुछ ना कुछ चाहिए। जैसे कर्मी को भौतिक संपत्ति चाहिए, ज्ञानी या योगी को या तो सिद्धि चाहिए या मुक्ति चाहिए। तो इस तरह से कुछ ना कुछ आशा रखने के कारण वो सुखी नहीं हो सकते हैं। भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकल अशांत, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। तो भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी जो भौतिक भोग की इच्छा करते हैं भोगी, या वो जो मुक्ति यानी भगवान के साथ विलीन होना चाहते हैं वो, और जो योगी भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी जो योगी सिद्धि की आकांक्षा करता है तो वो सुखी नहीं हो सकता है। कृष्ण भक्त निष्काम रहते हैं, कोई भी संपत्ति नहीं चाहते वो, इसलिए वो शांत रह सकते हैं, उनके मन में शांति होती है। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहा है कि कर्मी ज्ञानी या योगी की जो प्रकृति के गुणों में विशेष प्रवृत्तियां होती है उनको अभक्त ही कहा जाता है। और कभी कभी जो योगी है वो भी भगवत भक्तों को सताता है। जैसे एग्जाम्पल दिया गया है, दुर्वासा मुनि योगी थे और अम्बरीश महाराज गृहस्थ भी थे, राजा भी थे और बहुत बड़े कृष्ण भक्त थे। तो दुर्वासा मुनि एक बार उनको मारना चाहते हैं क्योंकि उन्होंने उनके जब राज्य में गए और थोड़ा सा जल लेके उन्होंने एकादशी का व्रत खोल लिया था, इस कारण से कि मेरे से पहले कैसे कुछ भी आप ग्रहण कर सकते हो। और महान कर्मी और ज्ञानी जो है हिरण्यकशिपु बहुत बड़े ज्ञानी थे। जब हिरण्याक्ष का देहांत होता है, घर परिवार वाले शोक संतप्त होते हैं, तब वो आत्मा का ज्ञान प्रदान करते हैं, लेकिन फिर भी अपना जो है वैष्णव पुत्र प्रहलाद महाराज को उन्होंने सताया। कभी कभी ज्ञानी और योगी भक्तों को सताते हैं, लेकिन भक्त ये कार्य नहीं करते, वो किसी को भी नहीं सताते हैं। श्लोक नंबर 16 और 17 हम एक साथ पढ़ेंगे। मां खेदयते तदजस्य जन्म विडम्बनं यद्वसुदेव गेहे ब्रजे च वासोरिभयादिव स्वयं पुराद्व्यवात्सीद्य ददन्तवीर्यः दुनोति चेतः स्मरतो ममेतत् यदाह पादावभिवन्द्य पित्रो तातम्बकं साधुरुशङ्कितानं प्रसीदतं नो कृतनिष्कृतिनम्। जब मैं भगवान श्री कृष्ण के बारे में सोचता हूँ कि वे अजन्मा होते हुए किस तरह वसुदेव के बंदी गृह में उत्पन्न हुए और किस तरह अपने पिता के संरक्षण में ब्रज चले गए और वहां शत्रु के भय से प्रचन्न रहते रहे, तथा किस तरह असीम बलशाली होते हुए भी वे भयवश मथुरा से भाग गए, ये सारी भ्रमित करने वाली घटनाएं मुझे पीड़ा पहुंचाती है। तो उद्धव बोल रहे हैं विदुर जी से कि भगवान इतना भ्रमित करने वाली लीला करते हैं जिससे मुझे पीड़ा होती है। क्यों पीड़ा होती है? हाँ, हालांकि भगवान ताकि शुद्ध भक्त ही लीलाओं को समझ पाए इसलिए भी ऐसा करते हैं, और कोई चीप व्यक्ति जो है भगवान को अप्रोच ना कर पाए इसलिए भी करते हैं, क्योंकि शुद्धता बहुत ज़रूरी है भगवत धाम जाने के लिए। लेकिन आप देखिए कि भगवान अजन्मा है, फिर भी
भगवान कंस के कारागृह में किसी भी बच्चे का अगर जेल में उसका जन्म हो तो कितना दुर्भाग्य मानते हैं ना। तो भगवान बंदी गृह में उत्पन्न हुए और फिर वसुदेव ने उनको यशोदा माता के वहां संरक्षण के लिए रखा। भगवान जो बच्चा भी है तो भी कंस को ऐसे ही मार सकता था, कंस के हृदय में भी है, कंस को हार्ट अटैक भी ला सकते थे, लेकिन ये सब लीलाएं हैं। और व्रत चले गए और ऐसा लगता था कि असुर लोग आ रहे हैं तो बहुत भय बना हुआ है वहां पे वृंदावन में, लेकिन एक के बाद एक को मारते रहे। और इतना बलशाली है कि जरासंध को पहली बार में ही वो मार सकते थे, पूरा हरा दिया, सारे शत्रुओं को मार दिया, अकेले बलराम और कृष्णा और सब सेना मर गए। फिर जरासंध को छोड़ने की क्या बात है कि इसीलिए क्योंकि कृष्ण बलराम इसलिए आए हैं कि असुरों का संहार करने के लिए, ताकि जरासंध अपने जैसे ही आसुरिक व्यक्तियों को इकट्ठा कर करके बार बार लाए और बार बार वो मारते रहे। तो ये कार्य के लिए 17 बार युद्ध किया। लेकिन जब कृष्ण ने देखा कि मथुरावासी बहुत भयभीत हो रहे हैं उनके इस कार्य से, तो बाद में उन्होंने ऐसा दिखाया जरासंध को कि वो भाग गए रण छोड़ के। तो इसलिए कृष्ण का एक नाम रणछोड़ भी है। और जरासंध को लगा कि अच्छा, फिर एक पहाड़ में कृष्ण बलराम चढ़ गए तो उस पहाड़ को जला दे, तो उनको लगा ये लोग मर गए। फिर कृष्ण शांति से द्वारका में, मथुरावासी रात को मथुरा में सोए, द्वारका में उठे। रातों रात द्वारका यानी समुद्र के बीचों बीच ऐसा राज्य स्थापित कर दिया और ऐसे नगरी में वो रहने लग गए जो स्वर्ग के देवता भी देखकर बहुत, इस पृथ्वी में ऐसा देखकर बहुत ज्यादा स्तंभित रहते थे। तो ये भगवान की सब दिव्य लीलाएं हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अपने माता पिता से उनके चरण की सेवा ना कर पाने की अपनी अक्षमता के लिए क्षमा मांगा। जब कंस को मारा, देवकी वासुदेव से कृष्ण क्षमा मांगते हैं कि मैं इतने समय से आपका सेवा नहीं कर पाया। लेकिन हालांकि सेवक कौन है कृष्ण की? देवकी वासुदेव। लेकिन वात्सल्य रस प्रदान करने के लिए कृष्ण ये लीला करते हैं, क्योंकि देवकी वासुदेव कृष्ण से ऐसा ही प्रेम करते, वात्सल्य भाव में। उन्होंने कहा, हे माता, हे पिता, हमारी इस असमर्थता के लिए हमें क्षमा करें। तो भगवान के ऐसे आचरण उद्धव को पीड़ा पहुंचा रहे हैं कि भगवान जो है क्या नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी भगवान ये सब लीलाएं भी करते हैं, ऐसा दिखाते कि वो कितने असमर्थ है। और ऐसे भगवान की ये सब लीलाएं भी स्मरण करके उद्धव को बहुत ज़्यादा पीड़ा होती है, क्योंकि इसमें विरोधाभास है। कोई कृष्ण कंस से भयभीत तो थे नहीं, ये तो बालक अवस्था में कंस को कैसे मारते, या मुष्टंदे जो उनके पहलवानों को कैसे मारते। तो नैतिक दृष्टि से वसुदेव कृष्ण को कंस के हाथों सौंपने के लिए वचनबद्ध तो थे, क्योंकि उन्होंने कहा था कि हर पुत्र को लाके दूंगा, और वसुदेव ने लाके भी दिया। किंतु जब कृष्ण प्रकट हुए और स्वयं भगवान है और उन्होंने वसुदेव को कहा कि मुझे यशोदा माता के पास छोड़ के आओ, तो कृष्ण के प्रति अगाध प्रेम के कारण उन्होंने वचन तोड़ा। यानी सत्य की रक्षा के लिए या धर्म की रक्षा के लिए वचन तोड़ना ये अन्याय नहीं है, ये न्याय है। अगर वचन, सत्यवादी लोग वचन ऐसे वचन रखे और आसुरिक लोग उसे तोड़ते रहे, धोखा करते रहे, तो असुरों का ही राज्य हो जाएगा। इसलिए कूटनीति भगवान भी सिखाते हैं महाभारत के युद्ध में। और जिस प्रकार कांटा कांटा से ही निकाला जाता है, तो उसी प्रकार छल करने वालों को उनकी भाषा में समझ में आ जाता है। तो युद्ध में कई बार ऐसा हुआ कि द्रोणाचार्य को मारना था तो अश्वत्थामा हता बोल दिया, जबकि वो एक हाथी की मृत्यु हुआ था। तो कोई भी अपने प्रियजन की मृत्यु में जैसे आसक्ति होने के कारण सब कुछ छोड़ के दुख में बैठ गए, तब उनको मार दिया गया। क्योंकि द्रोणाचार्य अगर रहते तो ये धर्म युद्ध में कभी सफल नहीं हो पाता, भीष्म पितामह रहते तो सफल नहीं हो पाता, इसीलिए ये आवश्यक था। तो वसुदेव की इस मनोवृत्ति पर कृष्ण अत्यंत प्रसन्न थे कि देखो भगवान की आज्ञा का पालन किया वसुदेव ने। तो हमें भगवान के प्रति हमेशा लॉयल रहना चाहिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। वे वसुदेव के अगाध स्नेह को विचलित नहीं करना चाहते थे,
अतएव उन्होंने अपने पिता द्वारा नंद तथा यशोदा के घर ले जाना स्वीकार कर लिया। फिर वसुदेव के प्रगाढ़ प्रेम की परीक्षा करने हेतु जब उनके पिता नदी पार कर रहे थे तो कृष्णा उठा के लेके जा रहे थे कृष्ण को। कृष्ण यमुना में गिर गए। तब वसुदेव ने अपने पुत्र को, उफनती नदी, बाहर आया हुआ है, बहुत बारिश है, कृष्ण जब होते तो बहुत बारिश होता है, तो उसके बीच में कृष्ण ऐसा लीला किया कि गिर गए। तो फिर सोचिए आप, इतना समुद्र जैसा, लहरे जैसा नदी हो और उसमें छोटा सा बालक जो अभी जन्मा है गिर गया हो, तो कैसी हालत होंगी पिता का। तो ऐसे ही बावले होकर जो है ढूंढने लग जाते हैं, फिर भगवान फिर आ जाते हैं उनके हाथों में। तो ये सब भगवान श्री कृष्ण की महिमा मंडित लीलाएं हैं। श्लोक नंबर 18 और 19। को वा अमुषांघ्रि सरोज रेणुम विस्मर्तुमीशित पुमान् विजिघ्रन् यो विस्फुरद् भ्रुवितपेन भूमिर् भारं कृतान्तेन तिरच्चकार दृष्टा भवद्भिर्ननुराजसूये चैद्यस्य कृष्णं दिशतोऽपि सिद्धिः यां योगिनः संस्पृहयन्ति सम्यक् योगेन कस्तद्विरहं सहेता। भला ऐसा कौन होगा जो उनके चरण कमलों की धूल को एक बार भी सूंघकर उसे कभी भुला सके। कृष्ण के भगवान की पसीने से गर्भोदक सागर, कारण सागर, ये सब सागर बनते हैं, समुद्र, दिव्य समुद्र। तो फिर उनके चरण कमल का धूल का कितना सुंदर सुगंध होगा, तो उसे सूंघकर कोई उसे भुला नहीं सकता। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी भौहों की पत्तियों को विस्तीर्ण करके उन लोगों पर मृत्यु जैसा प्रहार किया है जो पृथ्वी पर भार बने हुए थे। तो भगवान केवल अपने भौहों को उठाकर उन लोगों को मारक प्रहार कर सकते हैं। भौहों से, भगवान के भौहों से भगवान डरा सकते हैं और प्रेम भी करा सकते हैं। तो इस तरह से भगवान ने बहुत लोगों का उद्धार किया। मारना नहीं कहेंगे यहाँ पे, क्योंकि भगवान के हाथों में मृत्यु भी प्राप्त करते हैं तो उनको भी मुक्ति मिल जाती है। और बहुत सारे लोग ऐसे राजा हार बने हुए पृथ्वी पर, इसीलिए। तो आप स्वयं देख चुके हैं कि चेदी के राजा शिशुपाल कृष्ण की बुआ का बेटा था। शिशुपाल जब पैदा हुआ था उसका 3 आंख और 4 हाथ था। नॉर्मली तो देवता लोग बहुत सुंदर लगते, शिव जी कितने सुंदर लगते हैं 3 आंखों में, लेकिन शिशुपाल दैत्य जैसा, राक्षस जैसा लग रहा था। अभी नॉर्मल घर में 4 हाथ और 3 आंखों वाला बच्चा पैदा हो जाए तो डर के भाग जाएंगे लोग, तो ऐसा ही हुआ था। तो बहुत चिंता में पड़ गए कि ऐसे कैसे राक्षस जैसा बच्चा पैदा हुआ। तो आकाशवाणी हुई कि इसका 2 हाथ और 1 आंख जड़ जाएगा जिसके गोदी में। ऐसा हो सकता है कि आंखें भी जड़ जाए और 2 हाथ भी जड़ जाए, नॉर्मल बच्चा जैसा ही दिखेगा, लेकिन जिसके हाथ में भी ये हो जाएगा उसको गोदी में लेने से, उसी के हाथ में इसका मृत्यु होगा। तो सब लोग आए, कितने लोग आए राज्य का, किसी के हाथ में जो है ऐसा हुआ नहीं कि शिशुपाल नॉर्मल बच्चा बन जाए, 3 आंखों में से 1 आंख निकल जाए, 2 हाथ जड़ जाए। लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण मिलने आए थे तो जब गोदी में लिया शिशुपाल के साथ ऐसा हुआ, आंखें भी जड़ गए, दोनों हाथ भी, और सुंदर दिखने लगे, नॉर्मल बच्चा जैसा। तो उनके बुआ ने बोला था कि आप इसको माफ कर देना क्योंकि आपके हाथ में ही मृत्यु होगा। तो कृष्ण ने बोला था कि 100 गलती तक मैं माफ करूंगा। तो शिशुपाल रासु यज्ञ में पब्लिकली कृष्ण को इतना गाली दे रहे हैं, कृष्ण मुस्कुरा के सहन कर रहे हैं। और जैसे ही वो 100 क्रॉस किया और देखा कि पांडव बहुत विचलित हो रहे हैं, भक्तगण बहुत विचलित हो रहे हैं, वो मारने के लिए तैयार हो रहे हैं, ऐसे युद्ध हो रहा है शिशुपाल के पक्ष का और भगवान के पक्ष का। तो उसको रोकने के लिए भी कृष्ण ने अपना सुदर्शन निकाला और शिशुपाल को मुक्त कर दिया। और सबने देखा कि शिशुपाल जो है भगवान के शरीर में विलीन हो गए सबके सामने। तो वो शिशुपाल जो है कैसे सफलता प्राप्त किया, जबकि वो भगवान श्री कृष्ण से ईर्ष्या करता था ना। वास्तविक योगी भी अपने विविध अभ्यासों द्वारा ऐसी सफलता की कामना करते हैं पर फिर भी नहीं प्राप्त होता। तो फिर सोचिए कि शिशुपाल को भगवान ने कितनी कृपा की एक्चुअली।
जबकि शिशुपाल ने बचपन से ही कृष्ण को अपना शत्रु माना, कभी भाई नहीं माना और हमेशा ईर्ष्यालु बने रहे। जब रुक्मिणी का विवाह होता है कृष्ण से तो भी शिशुपाल युद्ध करने निकल पड़ते हैं। तो इस बात में वो अन्य असुरों तथा कंस तथा जरासंध की तरह था। शिशुपाल ने महाराज युधिष्ठिर द्वारा संपन्न होने वाले राष्ट्रीय यज्ञ में खुला अपमान किया था, लेकिन सबने देखा कि जब मारा गया तो चेदी के राजा यानी शिशुपाल के शरीर से प्रकाश की एक किरण निकली जो भगवान कृष्ण के शरीर में लीन हो गई। इसका मतलब क्या हो गया कि मुक्ति प्राप्त हुई। जो तीव्र इच्छा ज्ञानी और योगियों को रहती है, कृष्ण के हाथों मारा जाने से उसको बहुत ही आसानी से प्राप्त हो गई। तो श्री भगवान अपने शत्रु पर भी कृपालु थे और चेदिराज की सफलता सबके द्वारा देखी गई राष्ट्रीय यज्ञ में। तो कुछ भी अशुभ नहीं हुआ। किसी का मृत्यु होता है किसी यज्ञ में तो अशुभ माना जाता है ना, लेकिन यहाँ पे सब शुभ हुआ और चेदिराज का भी कल्याण हुआ। तो विदुर भी वहां उपस्थित थे राष्ट्रीय यज्ञ में, इसलिए उद्धव ने विदुर जी को यह घटना का स्मरण करवाया। तो आज हम श्लोक नंबर 20 करके कथा का समापन करेंगे। श्लोक नंबर 20। तथैव चान्ये नरलोकवीरा य आहवे कृष्ण मुखारविन्दं नेत्रे पिबन्तो नयनाभिरामम् पार्थास्त्रपूतः पदमापुरस्य। निश्चय ही कुरुक्षेत्र के युद्धस्थल के अन्य योद्धागण अर्जुन के बाणों के प्रहार से शुद्ध बन गए और आंखों को अति मनभावन लगने वाले भगवान श्री कृष्ण के मुख कमल को देखकर उन्होंने भगवत धाम प्राप्त किया। तो जितने भी योद्धा थे कुरुक्षेत्र में सब लोग भगवत धाम को प्राप्त किया। एक तो कृष्ण थे, कृष्ण ने अर्जुन को आदेश दिया